तो 2 हफ्ते पहले मैंने eBay पे एक ब्रांड न्यू स्टोर बनाया था, बस ये देखने के लिए कि क्या हम लोग 2025 में अभी भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और क्या हमें उससे कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, और वो भी बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हुए। और मैं इस प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ ईजी इंक, जो eBay और Amazon को कनेक्ट कर देता है, जिससे ड्रॉप शिपिंग बहुत आसान हो जाती है एंड पूरी ऑटोमेटिक हो जाती है, जिसमें मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला पार्ट देखा होगा तो मैंने उसमें प्रॉपर बताया था कि ईजी इंक क्या होता है, हम लोग eBay पे कैसे स्टोर बना सकते हैं, Amazon से कैसे उसे कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें eBay हमारी एक तरीके से वेबसाइट होगी, सेलिंग वेबसाइट, और Amazon जो है वो हमारा सप्लायर होगा, यानी कि eBay पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसे Amazon से वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा। और पिछले वीडियो में भी मैंने वही किया, मैंने अपना eBay अकाउंट बनाया, Amazon का अकाउंट भी बनाया और उसे ईजी इंक से कनेक्ट कर दिया और दोनों कनेक्ट हो चुके थे, और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड किए थे उसमें। तो फिर मैंने ईजी इंक का एक आर्टिकल देखा, 20 बेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स फॉर ड्रॉप शिपिंग इन 2025। तो वहां पर मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखे और मैंने सोचा अब ईजी इंक वालों ने बता ही दिया है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं तो इन्हें ही डाल देते हैं। तो बस फिर मैंने वहां से वो जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन्हें अपने स्टोर में लिस्ट कर दिया था, और फिर उसके बाद मैंने उस स्टोर को 2 वीक्स तक रन किया। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब मेरे को क्या रिजल्ट आया है। तो हमें टोटल 19 ऑर्डर्स आए हैं, और हमारा जो रेवेन्यू है, यानी कि जो हमें टोटल सेल्स आई है, वो आई है $91 की, जिसमें से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा अराउंड 26 to 30 डॉलर्स के बीच में, क्योंकि उसमें फीस भी रहती है। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, यानी कि पर सेल मुझे प्रॉफिट हुआ है अराउंड 3.5 डॉलर्स का, यानी कि अराउंड 300 रुपीज, जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है, बिकॉज इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली पर सेल मुझे 300 रुपीज मिल रहे हैं। और हमारे स्टोर में भी एक्टिव लिस्टिंग्स है 21, यानी कि 21 प्रोडक्ट्स वो ऐड हुए हैं इतने टाइम से, और उन्हीं से ये रिजल्ट आए हैं। और मैंने दिन में आई थिंक अराउंड 10 से 15 मिनट दिए होंगे, बस मैं चेक करता था कि हाँ भाई आज क्या सेल आया वगैरह वैसा। बाकी तो मतलब मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज eBay पे लोगों को ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट सामने दिख जाता है और वो खरीद लेते हैं। सो ओवरऑल समझ लो कि 2 हफ्ते में मैंने $91 का रेवेन्यू निकाला है, उसमें से अराउंड 26 to 30 डॉलर्स का मुझे प्रॉफिट आने वाला है। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज ईजी इंक ने ही पूरा ऑटोमेटिकली मतलब सब चीजें मैनेज की है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मुझे ये 2 वीक्स में अच्छे रिजल्ट आए। सबसे पहला, ऑटो सिंकिंग। अब देखो, हमारे प्रोडक्ट्स Amazon से लिस्ट होके eBay पे आते हैं, यानी कि जो Amazon में प्राइस होगी वही eBay पे प्राइस होगी, और Amazon में प्राइस ऊपर नीचे होती है तो ईजी इंक ऑटोमेटिकली देखता है कि Amazon पे अभी करंट प्राइस क्या है, और वो उसे सेम eBay के स्टोर पे अपडेट कर देता है। दूसरा है ऑटो फुलफिलमेंट। तो इसका मतलब है कि कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, उसे ऑटोमेटिकली उसके लिए एक ट्रैकिंग लिंक बन जाती है, और फिर जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो eBay पे अपलोड कर दिया जाता है, तो कस्टमर देख सकता है कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट अभी तक कहां तक पहुंचा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होगे कि यार अगर कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो मुझे उसका एड्रेस eBay से Amazon में भी डालना पड़ा। वेल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिकली हुआ भाई, ईजी इंक ने यहां से उठाया और वहां पर डाला, तो मतलब उसमें भी मेरा कोई काम नहीं। और देखा जाए तो इन 2 हफ्ते में कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो मतलब कभी कभी धीरे सेल होते हैं या मतलब ज्यादा सेल नहीं हो पाते हैं, तो उनके जो प्रॉफिट रूल्स होते हैं वो थोड़े ऊपर या नीचे हो जाते हैं, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट जल्दी बिक जाता है। दूसरा कि मैं नए लिस्टिंग ऐड करते गया, जैसे जैसे मैं परफॉर्मेंस देख रहा था कि हाँ भाई अगर ये प्रोडक्ट चल रहा है तो इसके जैसा एक और प्रोडक्ट होगा, तो मैं उसे भी लिस्ट कर देता था। एंड जो eBay पे हमारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड थे उनके जो फोटोज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो सब भी मतलब मैं बहुत ऑप्टिमाइज करके डालता था। और बस हाँ, जो Amazon पे प्रोडक्ट की प्राइस बदलती रहती है हर 2-3 दिन में, वो भी eBay पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही थी, तो उसके लिए मैंने रीप्राइसिंग रूल्स को और फास्ट कर दिया। देखो, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है समझने में पूरा प्रोसेस क्या है, बिकॉज इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, बिकॉज Amazon पे प्राइस ऊपर नीचे होती है, वेरिएंट्स ऊपर नीचे होते हैं, तो वो सब आपको मतलब जैसे जैसे आप करोगे सीख जाओगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मुझे ईजी इंक ने ही हेल्प किया है। तो ईजी इंक की जो टीम थी उन्होंने मुझे इन चीजों में हेल्प किया। सबसे पहला, जो कस्टमर का एड्रेस होता है, उसका जो ट्रैकिंग लिंक होता है, ईजी इंक उसे एकदम करेक्ट रखता है, बिकॉज eBay पे कभी ना कभी ऐसी इश्यूज आते हैं कि भाई कस्टमर का एड्रेस कुछ और है और आपका शिपिंग कहीं और से हो रहा है। फिर जो प्राइसिंग रूल्स थे वही Amazon पे जो प्राइस चेंज होती थी उस हिसाब से eBay स्टोर पे भी ईजी इंक प्राइस चेंज करते रहता था। एंड वेरो चेक, यानी कि कोई भी ऐसा डेंजरस आइटम या कोई डेंजरस प्रोडक्ट लिस्ट ना हो जाए। तो हाँ, मतलब देखा जाए तो पूरा प्रोसेस ईजी इंक ही एकदम मतलब करेक्ट करता है, मतलब बीच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हाँ, अब इसके लिए आपको एक चीज जरूरी है, और वो है एक USA की LLC बनाना। बिकॉज अगर आपको इंटरनेशनल में eBay ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके लिए आपको US LLC बहुत जरूरी है, बिकॉज eBay में US के अकाउंट डिटेल्स जाते हैं
और जो अमेजोन है वो भी आपका यूएस का अकाउंट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक एलएलसी बनानी पड़ेगी। एलएलसी बनाने से क्या होगा, जो आपके पेमेंट गेटवे है जैसे कि पेपाल है, स्ट्राइप है, पेयोनियर है, इन सब पे जो डिटेल्स रहेगी वो प्रॉपर वेरीफाइड रहेगी, मतलब यूएस की रहेगी, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी पेमेंट्स रिसीव करने में इंटरनेशनली। एंड ऑफ कोर्स जब आप ईबे पे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हो तो वो देख लेता है कि हाँ भाई ये यूएस से बैंक अकाउंट है, डिटेल्स है, तो उससे बेसिकली ट्रस्ट और बढ़ जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना जल्दी आप एक यूएसए एलएलसी बना सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन, मतलब बहुत सारे सर्विसेज है, आप लोग इजीली कहीं से भी बना सकते हो एंड इजी इंक पे ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अगले 2 हफ्ते का क्या प्लान है। सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट्स परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं मैं सेम वही कैटेगरी के और प्रोडक्ट्स ऐड करूँ ताकि और सेल्स आए। जो टॉप सेलिंग आइटम्स है उनमें थोड़ा अपना मार्जिन बढ़ा दूँ ताकि मतलब प्रॉफिट थोड़ा अच्छा रहे। और बस जो शिपिंग टाइम है उसको मतलब कंसिस्टेंटली हम लोग मेंटेन रखें। तो बस ये था हमारा पार्ट 2, और अब जो अगला पार्ट आने वाला है वो आएगा 1 महीने बाद। तो बस अगले पार्ट में मैं पूरा 1 मंथ का रिजल्ट शेयर करूंगा आपके साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, आरओआई कितना आया, कौन सा प्रोडक्ट स्केल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट हटाना पड़ा, और भी बहुत सारी चीजें। और अगर आपको भी इजी इंक पे ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, वहां पर मैंने आपको एक प्रोमो कोड भी दिया है, तो वहां से आप लोग मतलब इजी इंक का एक प्लान ले सकते हो एंड देन आपकी ऑटोमेटिक ड्रॉप शिपिंग जर्नी शुरू कर सकते हो।